नमस्कार। मैं वैसे किसान का यहाँ आया हूँ जो प्रगतिशील किसान है और लगातार 15 वर्षों से इन्होंने सब्जी वर्गीय फसल को करते आ रहे हैं। इनका पहले मुख्य पेशा था पढ़ाना लिखाना, टीचिंग का काम कराना था इनका। और टीचिंग का काम छोड़ करके इन्होंने खेती को व्यवसाय के रूप में चुने और आज खेती से अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो तरोई, लौकी, करेला, बाजरा, धान, गेहूँ तमाम तरह की फसल लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने टमाटर की फसल का अर्निंग देख करके, यानी कि ज़बरदस्त अर्निंग, इस अर्निंग को देखते हुए इन्होंने टमाटर की फसल का चुनाव किए और टमाटर की फसल से बहुत अच्छा कमाई कर लेते हैं। आज मैं वैसे शख्स से मिलवाऊंगा जो आपको लाइव बताएंगे और लाइव दिखाएंगे भी कि इन्होंने टमाटर की फसल लगाने के लिए शुरुआत से लेकर के अंत तक, यानी कि बीज चुनाव, नर्सरी, खेत की तैयारी तथा पौधे की रोपाई और पौधे में जो कीट पतंग आते हैं और हार्वेस्टिंग, फ्लावरिंग यानी कि पहली तोड़ाई, इन सारी बातों को अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे। ये टमाटर की प्लाट देख लीजिए। कैमरा में थोड़ा उधर कैमरा घुमाइए। अभी देख पा रहे होंगे टमाटर, आपको बहुत दूर में जाइए, वाइस में जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाइए, ये टमाटर की फल को। तो चलिए, जो इस टमाटर की फसल को लगाए हैं उनसे उनसे हम लाइव मिलवाते हैं। तो मनोज जी, थोड़ा आप इधर आए। सर कहिए। तो नमस्कार। नमस्कार। खड़ा होने का अभी जगह नहीं दिखाई दे रहा है, जो टमाटर का फसल का इतना फैलाव है कि हम लोग खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। तो मनोज जी, पहले आप किसान भाई जो आपको देख रहे हैं अभी, उनको आप अपना परिचय पहले बताएं। हमारा नाम मनोज कुमार कुशवाहा है, ग्राम पोस्ट रजखर, सोनभद्र के रहने वाला हूँ। थोड़ा सा तेज बोलिए। तो आप टमाटर की फसल कब से लगा रहे हैं? लगभग जो है 10 सालों से। 10 सालों से लगा रहे हैं। तो टमाटर की फसल ही क्यों चुनाव किए? यानी जैसे बैगन है, करेला है, तमाम तरह की फसल आती है, जिसमें आप टमाटर की फसल का ही चुनाव क्यों किए? टमाटर की फसल के चुनाव इसलिए किए कि टमाटर जो है ओजन होता है और गिरी हालत में इसका जो है मंडी में उत्पादन अच्छा मिल जाता है। अच्छा, टमाटर लगाने के लिए ये जो टमाटर आपका खेत में लगा हुआ है, इसका जी। कौन सा वैरायटी लगाए हुए हैं आप? अभिलाष के लगाए हुए हैं, अभिलाष सेमनिस। अच्छा, सेमनिस अभिलाष लगाए हुए हैं। जी हाँ। इसका नर्सरी कब डाले थे? इसका नर्सरी डाले थे लगभग में हम आपको बता हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, लगभग बताइए। ये अगस्त से पहले, अगस्त के अंतिम सप्ताह में। अगस्त के अंतिम सप्ताह में आप डाले थे? हाँ, ना 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 ना, ये जो है जुलाई का अंतिम सप्ताह में। अच्छा, जुलाई के अंतिम सप्ताह में डाले थे। तो नर्सरी आपका कितना दिन में तैयार हो गया था? लगभग 25 दिन में। लगभग 25 दिन में। तो नर्सरी में कोई समस्या भी आती है क्या, कीट व रोग का? हाँ, समस्या नर्सरी से ही शुरू हो जाता है। तो क्या समस्या आया था, जो अभी किसान भाई आपको देख रहे हैं वो भी जानेंगे, उनको भी खेती टमाटर की यदि करना होगा तो वो किस प्रकार से फसल की रख रखाव, फसल सुरक्षा करेंगे? तो उसमें फंगिसाइड वगैरह डालना पड़ता है, जो बीज नर्सरी हम करते हैं। इससे पहले जो है, जो मिट्टी होता है उसको ताज़ा गोबर नहीं डालना चाहिए, कायदे से भुरभुरा बनाकर करना चाहिए, ऊंची स्थानों पर करना चाहिए, जिससे पानी की लगाव उसमें कम हो। यानी कि नर्सरी में पानी लगने से जड़ गलन का शिकायत आता है जी जी जी। और फंगस लग जाते हैं। जी तो फंगस जब लग जाते हैं, जड़ गलन होने लगता है, तो उस समय आप फंगिसाइड डालते हैं? जी हाँ। जैसे M45, साफ, रोको, ये सब डालते होंगे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो नर्सरी 25 दिन के बाद तो आप खेत की तैयारी कैसे किए? खेत की तैयारी जो है गर्मी से ही करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यानी कि जुताई करवाए। तो जुताई कितना बार करवाना पड़ता है टमाटर के लिए? टमाटर के लिए गर्मी में जुताई किया जाता है, इसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। इसके पास जो बरसात के मौसम होता है, मौसम को देखते हुए फिर जुताई किया जाता है। पूरी तरह से खेत जो है पूरा कंप्लीट समझ में आता है, इसके बाद जो है उसमें लगाया जाता है। तो किसान भाइयों, जो आप मनोज जी से सुन रहे हैं खेत की जुताई का, तो खेत जुताई इसलिए हम करवाते हैं कि इससे पहले जो फसल लगा हुआ था उसका अवशेष मिट्टी के अंदर रह जाता है और जो बैक्टीरिया रह जाता है, उसके बाद जो हम अच्छी तरह से जुताई या खेत की तैयारी, धूप ना लगाएं, तो उस स्थिति में जो अगली फसल लगाते हैं उसमें जड़ को खाने वाला कीट आप देखते होंगे
कि मोटे मोटे, अभी आप देखेंगे कि ज़मीन के अंदर मोटे मोटे इस प्रकार से टेढ़ा कीट जो है ज़मीन के अंदर होता है, वो फसल को काटने का काम करता है, यानी कि जड़ को काट देता है और खड़ी फसल सूख जाता है। यहाँ पे किसान भाइयों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इन्होंने खेत को जुताई करवाए, धूप लगाए। तो जुताई करवा के धूप लगाने के बाद जो मिट्टी के अंदर कीट पतंग होते हैं वो बाहर आते हैं और धूप से मर जाते हैं। उसके बाद पुनः फिर जुताई करवाया जाता है। इस प्रकार से 2-3 प्रक्रिया करने के बाद खेत आपका पूर्ण रूप से नई फसल के लिए तैयार होता है। तो आप जो टमाटर की फसल लगाने लगे तो पौधा से पौधा की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखे हैं? ये जो सामने दिख रहा है। पौधा की दूरी जो है 2 फीट है और लाइन की दूरी जो है 4 फीट है। यानी कि पौधा से पौधा की दूरी इन्होंने थोड़ा सा लाइव दिखाइए। इन्होंने पौधा से पौधा की दूरी देखिए 2 फीट रखे हुए हैं और ये लाइन से लाइन की दूरी है 4 फीट है। 4 फीट में भी हम लोग सही ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। तो अब आप बताइए मनोज जी, जी बोलिए। टमाटर की फसल में रोपाई के बाद आप सिंचाई किस प्रकार से करते हैं, यानी कि कितना सिंचाई करना पड़ता है? टमाटर की खेती में सिंचाई बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। हम्म। ज़रूरत के अनुसार पानी दिया जाता है। हम अभी तक इतना बड़ा फसल हुआ है, एक बार इसको पानी दिए हैं। अच्छा, हम्म, यानी कि सिंचाई नहीं के बराबर। नहीं के बराबर, मौसम के अनुकूल। तो टमाटर में जो इस प्रकार से जो फल दिख रहा है, बहुत शानदार फल दिख रहा है, तो इससे पहले कोई समस्या भी आया था क्या, जैसे कि कीट पतंग और रोग का, इल्ली का, सुंडी का, कोई उस प्रकार की समस्या आया था क्या? हाँ, समस्या आया था। तो उसके लिए कैसे आप मतलब रोकथाम किए, मतलब कोई दवा? कीटनाशक दवा डाले, जिसमें कि एक फंगिसाइड डाले। फंगिसाइड से ज़्यादातर सुधार है, अधिकतर इसमें फंगिसाइड ही लगता है। तो ये आपका ये मतलब कि टमाटर की फसल लगाने के कितना दिन बाद आप इससे फल लेना शुरू किए? टमाटर के लगाने के लगभग जो है 2 से 2.5 महीने बाद। यानी कि 70 दिन में, लगभग 70 से 75 दिन में आप इससे पहली तुड़ाई करना शुरू किए। तो किसान भाइयों, आपने अभी सुने मनोज जी से, जो उत्तर प्रदेश के दूधी के रहने वाले हैं। तो इन्होंने लाइव दिखाए और लाइव बताए कि हमने टमाटर की नर्सरी से लेकर के खेत तैयारी और आपका रोपाई, पौधा से पौधा की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, सारी बात की जानकारी अपडेट दिए। तो यदि इनकी जानकारी दी हुई अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसी प्रकार से आपके साथ दोस्तों जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, वो इस प्रकार से नई खेती करके अपनी इनकम को बढ़ा सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें। तो उम्मीद करता हूं किसान भाइयों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली इसी तरह का यूनिक वीडियो के साथ, यूनिक जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।